जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज एक बड़ी ख़ास चीज़ होने वाली है। अगर आप स्लाइड देखें जो स्क्रीन के ऊपर है, इसमें कुछ डिफरेंट है। ये जो डिफरेंट है, ये अभी हमने ये करना है कि मेरे पास एक बड़ा स्पेशल गेस्ट है। ये मेरे पिछले सेशन में मेरे साथ जो है लाइव आए थे और वहाँ से मैंने डिसाइड किया इनकी एनर्जी, इनकी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैं क्या करूँगा, आज एक स्पेशल चीज़ होने जा रही है कि इनके साथ बैठ के एक डिस्कशन भी करवाऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। लेकिन मकसद मेरा इस चीज से क्या है कि एक 13 साल का बच्चा अगर वो मेहनत करता है, काम करता है, तो उसका देखिए जब मैं उनका प्लान बनवाता हूँ, जब आप नंबर्स देखेंगे तो हैरान हो। ये बच्चा माशाल्लाह से पहले से भी कमा रहा है, लेकिन साथ में मकसद मेरा ये है कि आप लोग सीखो। यानी आप 18 साल के हो, 25 साल के हो, 35 साल के हो और अभी सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, और एक 13 साल का बच्चा जिसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि उसने एक मेहनत की है, एक लेवल पे अपने आप को लेके आया, और खुद जो उसकी ऑब्वियसली बैकअप है, पूरी फैमिली का सपोर्ट भी है, लेकिन उसने एक पूरा अपना एक क्लियर प्लान बनाया, और उस प्लान के जरिए अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीख सको। तो इस पे जो मेन डिस्कशन होनी है, ये मेनली नौजवानों के लिए है, बच्चों के लिए है कि वो कैसे अपना करियर स्टार्ट करें। अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो कैसे अगले लेवल पे जाएं, जिंदगी का प्लान कैसे बनाएं और उसको अचीव कैसे करेंगे। तो आपको एक प्रैक्टिकल इसमें से गाइडलाइन मिलेगी। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद बिन ज़ुहैब है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपने मेरा जो इनकी हिस्ट्री ये है कि इन्होंने मुझे ज्वाइन किया था मेरे पिछले लाइव सेशन में, कुछ दिन पहले ही हुआ था, और मुझे बड़ी पसंद आई थी ये चीज़ कि एक इतनी उम्र का हमारा जवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, फिर इनकी एक्सपर्टीज हैं एआई के अंदर, खास तौर पे उन्होंने सीखा और काम कर रहे हैं, और कुछ हजार डॉलर ये कमा भी चुके हैं। कि बच्चा जब 13 साल का हो, उससे पहले भी शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त आप बताना शुरू कर दो करियर के हिसाब से उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, ताकि वो 18 साल का जब तक होता है वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हो। तो ये एक आपके सामने रियल एग्जांपल है जो यहाँ पे हम आपके सामने पेश भी करेंगे। तो मोहम्मद, आप जरा बताइएगा कि क्या एक्सपर्टीज है, क्या सीखा हुआ आपने? मैंने बेसिकली आई एम इन एआई, अराउंड 3 इयर्स से मैं एआई में हूँ, और मेरी एक्सपर्टीज है N8N वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है N8N, जिसपे आप ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए ऑटोमेशंस बनाते हैं, और मैंने बहुत सारी ऑटोमेशन सेल भी करी। तो आप जो सेल करिए, तो यानी आप अभी भी पैसे कमा रहे हो या कमा चुके हो? फिलहाल तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं और कुछ कर चुके हैं पहले। कुछ जो प्रोजेक्ट आपने बोला कि आप कर चुके हो, यानी वो क्लाइंट्स के साथ ऑब्वियसली आपकी जो भी चीजें हैं, डीलिंग है, वो आप कर चुके हो। तो इस एंगल से तो आपको पहले भी एक्सपीरियंस है। अभी अगर मैं बोल्ड बात करूं, यानी मकसद मेरा ये है कि यहाँ आपके जरिए मैं लोगों को सिखाऊं भी। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या मकसद है जिंदगी में, कहाँ पहुंचना है? जी, मेरा बेसिकली मेन मकसद है कि मैं पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर करूं। अच्छा, यूथ को एम्पावर करूं। कितने साथ एक आप यूथ के बंदे जो आप पकड़ के नौजवान उनको एम्पावर कर लें, तो वो आप समझें कि आपने अपना मकसद पूरा कर लिया, या कितना नंबर हो तो आपको लगेगा कि ये मेरा मिशन पूरा हो गया? अराउंड 1 मिलियन। अराउंड 1 मिलियन। ओके, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। जब आप सारे लोग भी देख रहे हो, और मोहम्मद आप भी, क्लैरिटी में सबसे पहले बताता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप। मैं मोहम्मद को भी गाइड करूंगा, आप जो लोग देख रहे हो आपको भी इससे भी गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आपकी क्लैरिटी आती है जिंदगी में। वो कैसे आती है? जब आपका फिक्स एक क्लियर टारगेट होता है। हमारा 99.9% अवाम का मसला ये है कि क्लैरिटी नहीं होती। वो कहते हैं, उनसे जब पूछो कि क्या करना है, जी बस कोई अच्छा बिजनेस करना है। तो ये क्लियर चीज नहीं है। मैंने लोगों की खिदमत करनी है, लोगों की मदद करनी है, तो ये क्लियर टारगेट नहीं होता। क्लियर टारगेट मैं जो समझता हूँ वो होता है एग्जैक्ट नंबर के साथ, एग्जैक्ट डेट के साथ। अगर करियर के हिसाब से मैंने $10,000 कमाना है, और ये टारगेट मैंने अचीव करना है दिसंबर 28 तक, 2028 तक। अब इसमें आपको मोहम्मद ये समझ आ रही है कि ये क्लियर टारगेट है कि मैंने कुछ कमाना है, के मुकाबले में मैंने 2028 तक, दिसंबर तक $10,000 पर मंथ कमाने हैं। अब ये क्लियर टारगेट है, यू अंडरस्टैंड? इसी तरह जो एक चीज ये हो गई, फिर ये अब इस लेवल पे कैसे पहुंचना है। तो आपके पास पहले से एक स्किल भी मौजूद है, और आपके पास सर्विस भी मौजूद है। सर्विस मौजूद है। जो पिछला सेशन हुआ उसने इसी तरह मेरे साथ इनका इंट्रो हुआ रैंडमली। आई डिडंट नो बिफोर कि ये कौन है, क्या करते हैं। तो बाद में जब इनसे बात हुई, तो इनकी फैमिली के साथ भी बात हुई, और पूरी फैमिली माशाल्लाह एआई पे काम कर रही है। इनके छोटे भाई हैं, वो भी, इनकी सिस्टर है वो भी, इनकी वालदा माशाल्लाह काफी ज्यादा एक्टिव हैं। तो मुझे पसंद आई बात। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं कैसे इनको एंगेज कर सकता हूँ, यानी अपने
बिजनेस में मीर ग्रुप। तो वहां पे जो हमारे डिस्कशन के बाद मुझे पता चला कि आपकी एक जो स्किल है, यानी आपने बताया कि N10 के आप एक्सपर्ट हैं, उसके जरिए आप ऑटोमेशन करते हैं, तो वो मुझे इम्प्लीकेशन या उसके प्रैक्टिकल वो कहाँ पे नजर आई, वो है ऑटोमेशन। यानी ऑटोमेशन क्या, वो जो फ्रंट एंड होता है, यानी कॉल सेंटर्स होते हैं, जैसे रियल एस्टेट की कंपनी हो गई, उनको क्या होता है, वो मार्केट करते हैं, उनको लीड्स आती हैं, लीड्स को मैनेज करना, और उसमें काफी ज्यादा मैनेजमेंट है। यानी एक तरफ आप मार्केटिंग कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट आपके पास लोग आपको कॉल कर रहे हैं या लीड्स आ रही हैं, फिर उनको फिल्टर करना होता है, फिर फिल्टर करके उनके साथ मीटिंग्स करनी होती हैं। तो ये सारी चीजें ऑटोमेट करना इनकी एक सर्विस बनती है। तो इनका मैंने एक क्लियर प्लान बनाया, तो वो प्लान भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। अब जरा आपने आंखें खोल के और दिमाग खोल के आपने भी देखना मोहम्मद, और जो दो लोग देख रहे हो वो भी देखेंगे। तो 1 पेज प्लान जो मैं कहता हूँ कि क्लियर टारगेट होना चाहिए। अगर क्लियर टारगेट नहीं है तो नो चांस कि आप सक्सेसफुल होंगे लाइफ। तो वो क्लियर टारगेट क्या होता है, उसमें नंबर होना चाहिए, उसमें डेट होनी चाहिए। तो मैंने आपका क्या बनाया कि दिसंबर 2030 तक है, तो दिसंबर 2030 तक आपने नेटवर्थ अपनी बनानी है $10 मिलियन। मोहम्मद, आपको ये समझ आ रही है? 2030 $10 मिलियन आपने नेटवर्थ बनानी है, ये मैं सारा बताऊंगा कैसे बनेगी। और 1 लाख कम से कम आपके सक्सेसफुल स्टूडेंट होने चाहिए, यानी वो जो आपसे सीखें, उस स्किल को जो आपसे सीखते हैं वो इम्प्लीमेंट करें, और वो भी अपने करियर में सक्सेसफुल हो। तो मोहम्मद, आपको ये समझ आती है टारगेट का? जी जी। आप जरा देखिए, जब आपने बात की कि मैं पाकिस्तान की यूथ को इनेबल करना चाहता हूँ, एक तरफ वो टारगेट है और एक तरफ ये टारगेट है, तो कौन सा ज्यादा क्लियर है? ये वाला। क्यों? इसमें नंबर्स हैं, यानी एग्जैक्ट देखिए, एक अपना कैरियर बिल्ड करना, अपने बिजनेस बिल्ड करना, उसका एक नंबर का टारगेट है कि उसकी नेटवर्थ, उसकी वर्थ क्या होनी चाहिए। दूसरी तरफ कितने लोगों को मैंने सिखाना है, और वो उसमें से सक्सेसफुल और लोग हों, और उसमें से कामयाबी की स्टोरीज निकलें। फिर होता क्या, आप एक को सिखाते हैं, वो आगे 10 को सिखाता है, उसको देख के और लोग भी काम करते हैं। तो ये आपका लॉन्ग टर्म टारगेट हो गया। अगेन, सब मैंने यहाँ मिस्टेक किया, आप अपना पेज निकाल के 2030 लिखेंगे दिसंबर, तो दैट मीन्स कि दिसंबर 2030 में आप कितने 18 साल के हो चुके होंगे? यस, 18 साल के, यानी आप 18 साल के होंगे और आप $10 मिलियन के मालिक होंगे। तो ये कोई यकीन आता है दिल को या नहीं आता? अभी फिलहाल तो यकीन नहीं आ रहा। अब यकीन नहीं आ रहा। सो होता यही है कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप प्लानिंग करते हो तो एक लॉन्ग टर्म बनाओ, जिसपे आइडियली वो बनता कैसे है, जब आप काम होके आराम से बैठ के सोने से पहले अकेले जब हो, तो सोचें कि मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूँ, वो 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या बनना चाहता हूँ। अगर मुझे अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी देता है, अगर मुझे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो क्या बनना चाहता हूँ। फिर जो दिमाग में आता है वो आपका टारगेट बनेगा। वो होना चाहिए सितारों पे जो डालते हैं कमंद, लंबे वाला, बड़े वाला। फिर उसका एक मिड टर्म होना चाहिए, जिस तरह 2030 के बाद 2028 का मैंने बनाया फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी $10,000 आप मंथली कमा रहे हो, पैसिव इनकम से $1 मिलियन आपकी नेटवर्थ हो, और 10,000 आपके कामयाब स्टूडेंट्स हो। तो ये आपका मिड टर्म बन गया। तो ये मिड टर्म फिर लॉन्ग टर्म है, लेकिन उससे पहले जून का, यानी अभी मैंने 6 महीने में क्या अचीव करना है, यहाँ मैंने टारगेट रखा है कि $2,000 का टारगेट इनकम का मंथली, और 1,000 आपके स्टूडेंट्स हो। तो अब ये मुझे बताओ, आप मोहम्मद के 6 महीने का आपको थोड़ा सा यकीन आता है या नहीं आता? 6 महीने का तो यकीन आ रहा है। 6 महीने का जब आएगा, फिर 2 साल वाला भी, 3 साल वाला भी यकीन आएगा, क्योंकि फिर आपने आगे बढ़ना ना, अगर आपने आगे बढ़ना, और फिर आपको जो 2030 वाला वो भी आपको समझ आएगा। सो दिस इज, आप लोगों में से जिनके प्लान्स नहीं हैं, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ये स्टेप नंबर 1 है। ये आपने नहीं बनाया और आप कहते हो मैंने अपनी जिंदगी बदलनी है, मैंने जिंदगी में कुछ करना है, मुझे चेंज चाहिए, वो चेंज नहीं आनी, आपको कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि आपका एक क्लियर टारगेट नहीं है। तो टारगेट की जरूरी होता है। जब तक टारगेट नहीं होगा, आप उसका प्लान नहीं बनाएंगे, उसको एक्शन में नहीं लेके आएंगे, और जब तक एक्शन नहीं लेते, उसका रिजल्ट नहीं निकलना। सो इट्स एब्सोल्युटली पैरामाउंट, इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आपके सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए।